Good morning students, welcome to online class. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So students, today we will complete your chapter 12 which is keeping safe. Okay, तो अभी हमने इसको लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था आपका वो 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं एट होम एंड ऑन द रोड. ओके स्टूडेंट्स, तो बट आज हम स्टडी करेंगे एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पे हम अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं. ऑलवेज वेट फॉर द स्कूल बस एट द बस स्टॉप. हमें हमेशा अपनी स्कूल बस को जो है वेट करना चाहिए अपनी स्कूल बस के लिए और बस स्टॉप पे. ओके, जहां बस रुकती है वहां पर, क्योंकि आप इधर उधर वेट करेंगे तो आपको फिर बस वहां नहीं रुकेगी. आप चलती बस में चढ़ेंगे तो आपको चोट लग सकती है. नेवर बोर्ड और गेट ऑफ अ मूविंग बस. हमें कभी भी हमेशा अपनी मूविंग चलती हुई बस से हमें नहीं उतरना चाहिए. ओके, नेवर बोर्ड और अ गेट ऑफ अ मूविंग बस. कभी भी हमें चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए. ओके, ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू एंड नेवर पुश अदर. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है ये हमारा, ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू. हमेशा हमें जो बस के लिए जो वेट करते हैं हम हमें लाइन में रख के हमें वेट करना चाहिए. एंड नेवर पुश अदर, और हमें कभी भी बस में चढ़ते में स्टूडेंट को आपस में एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए. ओके, क्योंकि आप लाइन में तो खड़े हैं लेकिन बस आ गई और आप एक दूसरे को पुश करें तो उससे क्या होगा, आप गिर जाएंगे, किसी को चोट भी लग जाएगी, है ना. आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है ऑलवेज लेट द यंगर चिल्ड्रन बोर्ड द बस फर्स्ट. ऑलवेज लेट, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनको बस में एंटर करने के लिए पहले बोलना चाहिए, छोटे बच्चों को. ओके, बड़े बच्चे तो समझदार होते हैं तो वो बाद में पीछे रहे, छोटे बच्चों को आगे खड़ा करना चाहिए जिससे वो सेफली अंदर बस में एंटर कर जाए. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको एट द बस स्टॉप का समझ आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इन द बस. अब हम देखेंगे कि इन द बस में हमें कौन कौन से सेफ्टी करनी चाहिए, हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं. ओके, तो चलिए, इन द बस में नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर. हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बस को ड्राइव कर रहे होते हैं. आफ्टर अ बोर्डिंग द बस फाइंड अ सीट एंड सिट डाउन कामली. हमें जब हम बस में बोर्ड कर दें, मतलब अंदर बैठ जाएं, तो हमें फाइंड अपनी सीट को ढूंढने के बाद हमें उस पर बैठ जाना चाहिए और शांत रहना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए. जिससे आप अगर शोर करेंगे तो ड्राइवर को आपका अटेंशन ड्राइविंग करने से हट सकता है और आपकी तरफ देखने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस. हमें चलती हुई बस में कभी उसके फुटबोर्ड पे, जो उतरने का आप फुटबोर्ड होता है स्टूडेंट, जो ये गेट होता है चढ़ने का और यहाँ पे जो रास्ता होता है जिसपे आप पैर रख के चढ़ते हैं वो फुटबोर्ड होता है. ओके, उस पर कभी भी नहीं हमें खड़ा होना चाहिए. नेवर मूव और रन इनसाइड द मूविंग बस. चलती हुई बस में ना हमें भागना चाहिए, ना इधर से आगे से पीछे, पीछे से आगे जाना चाहिए, हमें बैठ जाना चाहिए. नेवर पुट योर हैंड. हमें कभी भी अपने हेड को और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का चाहे कोई भी पार्ट हो, ऑफ द विंडो से हमें उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए. अदरवाइज यू मे गेट हर्ट. नहीं तो आपको हर्ट हो सकता है, यानी कि आपको चोट पहुंच सकती है. ओके, एट स्कूल में, क्योंकि आप देखिए कैसे, आपने अगर अपना हैंड को बाहर निकाला है या आप चलती हुई बस में से बाहर देख रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे आप तो देख रहे हैं, पीछे से कोई भी व्हीकल आएगा तो आपको चोट लग सकती है. एट स्कूल में क्या होता है, ऑलवेज लिसन टू योर टीचर केयरफुली. हमें हमेशा ध्यान से अपने टीचर्स की बात को सुनना चाहिए. नेवर पुट योर वाटर बॉटल ऑन बैग ऑन द फ्लोर. हमें कभी भी अपनी जो वाटर बॉटल होती है एंड जो बैग होता है ऑन द फ्लोर, उसको फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. नेवर रन इन द कॉरिडोर्स एंड ऑन द स्टेयर्स. हमें कभी भी कॉरिडोर में, स्कूल के क्लासेस रूम के बाहर जो कॉरिडोर का जो एरिया होता है उसमें, ऑन द स्टेयर्स या जो सीढ़ियां होती हैं उनमें हमें कभी भी रन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होते हैं. अगर आप भागेंगे तो आपके साथ और भी स्टूडेंट गिर सकते हैं. नेवर फाइट विद अदर चिल्ड्रन. हमें दूसरे बच्चों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए. नेवर प्ले और रन इनसाइड द क्लासरूम. और हमें कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए इनसाइड द क्लासरूम, ना ही कभी अपने क्लासरूम में भागना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स,
आई होप जो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आ गया हो स्टूडेंट्स। आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, रीड करना है। ओके, थैंक यू।